हेडलेस व्यक्ति केयरलेस होता है। जिनके पास 7 नंबर एक बार है वो व्यक्ति केयरलेस होते हैं, क्योंकि 7 नंबर केतु ग्रह का अंक है। केतु का सर नहीं होता, हेडलेस होते हैं। और इस केयरलेस प्रवृत्ति के कारण उनको लाइफ में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुछ लॉस होते हैं। ऐसा समझें कि वो लाइफ में जो कुछ भी प्राप्त करते हैं या सीखते हैं, कुछ न कुछ गवाकर, लॉस करवाकर ही सीखते हैं या पाते हैं। केयरलेस होने की वजह से कभी हेल्थ इशू, कभी प्यार में धोखा या ब्रेकअप या प्रोफेशन में दिक्कत या कुछ नुकसान हो जाने के बाद उनका माइंड काम करता है। फिर वो सोचते हैं कि मैंने ये काम क्यों कर दिया या मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मुझे ध्यान रखना चाहिए था। बात यह है कि इनमें त्याग की भावना होती है। सैक्रिफाइस प्रवृत्ति जन्मजात होती है। ये अपने में मस्त रहते हैं। बाहरी दुनिया से ज़्यादा ये आंतरिक दुनिया से जुड़े रहते हैं। ये खोजी प्रवृत्ति के इंसान होते हैं। इसलिए संसारिक चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान ना दे पाने की वजह से जब संसारिक चीज़ें इनसे खोने लगती हैं, दूर जाने लगती हैं, छूटती हैं, तब इन्हें रियलाइज होता है कि कुछ गड़बड़ हो गई है। ये स्पिरिचुअल थॉट्स के पर्सन होते हैं। जैसे जैसे लाइफ में गलतियां करते जाते हैं, ये उन गलतियों से सीखते जाते हैं। 7 नंबर ये इनर आंतरिक प्यास का होता है। आपको लाइफ में कुछ चाहिए जो आपको पता नहीं चलता। उसकी खोज में आप इंट्रोवर्ट हो जाते हैं और जब तक होश आती है तब तक कुछ चीज़ों में गड़बड़ हो चुकी होती है। अगर इन्हें पता चल जाए कि मेरी प्यास क्या है, मकसद क्या है, क्या मुझे चाहिए, और फिर उस पर काम करें, तभी ये कुछ ना कुछ कर पाते हैं। नहीं तो लेट गो वाली प्रवृत्ति इनमें होती है, छोड़ने की। ठीक है, जो कुछ हो रहा है ठीक है, जो भगवान करता है ठीक है, लेट गो। जिसकी वजह से संसारिक सुखों में प्रॉब्लम कई बार रहती है। और 7 नंबर रिपीट है 2 बार, तो ये बहुत अच्छा होता है। लेकिन संसारिक दृष्टिकोण के हिसाब से ये कुछ खास नहीं होता। 7 ये इंट्यूशन तो देता है कि लाइफ में मुझे करना क्या है, और उस करने के पीछे ये पागल हो जाते हैं, मतलब उसमें डूब जाते हैं। जैसे ऑकल्ट में जाना, जैसे संगीतकार होते हैं संगीत में डूब जाते हैं, या ज्योतिषी या रिसर्चर, वैज्ञानिक, गहराई में की जाने वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं उनमें ये डूब जाते हैं, जिसकी वजह से संसारिक दुनिया से ये थोड़ा अलग हो जाते हैं। ज्ञान की भूख इनमें बहुत ज़्यादा होती है। जब तक 7 नंबर सिंगल था तब तक ये जान नहीं पाए थे कि एक्चुअली में इनको लाइफ में करना क्या है। लेकिन जब डबल हो जाता है तब इंसान जान लेता है, पता चल जाता है कि मुझे किस फील्ड में जाना है, कौन सा प्रोफेशन चूज करना है। फिर वो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है। और जब वो गहराई में जाता है तो इनका आध्यात्मिक पक्ष मजबूत हो जाता है। ऑकल्ट के गुण प्रभावी हो जाते हैं। घोड़े की तरह फिर आंखें बिल्कुल, दिमाग बिल्कुल आगे देखता है, सोचता है, इधर उधर से ध्यान हट जाता है, एक ही काम पर फोकस लग जाता है, जो संसारिक सुखों में प्रॉब्लम देता है, पूरा असर डालता है। चाहे वो सेहत हो, सुख हो, लाभ, रोमांस हो, फैमिली हो, धन हो, ध्यान हट जाता है। इंट्रोवर्ट प्रवृत्ति के कारण कभी कभी वैराग्यों की भावना भी उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण ये कुछ चीज़ों को इग्नोर करते जाते हैं। और अगर ये संसारिक दुनिया से जुड़ते भी हैं तो जो इनका माइंड सेट होता है, सोच होती है, वो संसारिक सुखों को लेकर थोड़ी अलग होती है आम इंसानों से। ये संसारिक सुखों में ज़्यादा नहीं फंसते या अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, हट कर रहते हैं, सुखों को भोगते हुए उनसे अछूते रहते हैं। और 777 यहाँ ज़्यादा काम खराब हो जाता है। यहाँ आपकी केयरलेस प्रवृत्ति और ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे सभी चीज़ों में प्रॉब्लम रहने लगती है, क्योंकि अब आप लिमिट क्रॉस कर गए हैं। अब आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, पकड़ नहीं पा रहे हैं, संसार और धर्म, अध्यात्म दोनों से तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं। अब गलतियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। अब जो आप कर रहे हैं उस लॉस की भरपाई करना मुश्किल है।
क्योंकि अब ना तो धन की परवाह है, ना फैमिली की, ना सेहत की। और अपनी इंट्रोवर्ट प्रवृत्ति के कारण आप दुखी हो रहे हैं, उदास हो रहे हैं। घर से चले जाना, साधु संत बन जाना, मन में ऐसे विचार भी उत्पन्न हो रहे हैं। प्यार में ब्रेकअप हो रहे हैं, मैड लाइफ में प्रॉब्लम, मैड लाइफ पटरी से उतर रही है। धन को लोग यूज कर रहे हैं या धोखा देने की आड़ में बैठे हैं। सेहत पर ध्यान नहीं है। लेकिन अगर धार्मिक दृष्टिकोण के हिसाब से देखें तो आप बहुत अच्छे रिसर्चर बन सकते हैं। अगर आपको पता चल जाए कि मुझे ये करना है, तो फिर आप दूसरों के लिए अच्छे हीलर हो सकते हैं, मददगार। किसी दुखी व्यक्ति को आप बहुत अच्छी सांत्वना दे सकते हैं, हौसला दे सकते हैं। इसलिए परोपकारी वाले कार्य करने से आपको लाइफ में शांति मिल सकती है। चाहे सलाहकार बने, ज्योतिषी बने, प्रवचनकर्ता बने, साधु संत, कुछ भी जिनसे मन को शांति मिलती हो, जिनसे लोगों का और अपना भी भला होता हो, शांति वाले कार्य। कवि, लेखन, दार्शनिक, डॉक्टर, टीचर, काफ़ी गहराई वाले कार्य आप कर सकते हैं, क्योंकि आपकी सोच दूरदर्शी हो जाती है बहुत ज़्यादा। लेकिन आप उसे समझ नहीं पाते हैं। उस दूरदृष्टि को आप अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। फिर आपको भावनात्मक चुनौतियां झेलनी पड़ती हैं। आध्यात्मिक आलोचना, तर्कवादी और दिव्य सपनों में खोए आप रह सकते हैं। फिर आपके लिए किसी गुरु की जरूरत पड़ती है, ज्ञान की, धर्म की, ऑकल्ट की। तो ये थे इनके कुछ फल। लेकिन ये बात नहीं है कि 7 नंबर वाले कामयाब नहीं होते। चाहे मूलांक हो या किसी भी तरह से 7 नंबर आ रहा हो, ये ऊंचाई हासिल करते हैं, प्रसिद्ध भी होते हैं। क्योंकि 7 नंबर केतु ग्रह का अंक है, जो झंडे का प्रतीक है, फ्लैग का। झंडा शौर्य का, गर्व का, बुलंदी का प्रतीक होता है। लेकिन जो बातें मैंने बताई हैं वो ज़्यादातर इनके साथ होती हैं, क्योंकि ये अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं। पूर्वाभास की अद्भुत क्षमता इनके पास होती है। 7 नंबर का संबंध टैरो कार्ड के रथ से है। रथ से, रथ का मतलब है जीत, सक्सेस और भाग्य। इनमें तार्किक प्रवृत्ति, आत्म निरीक्षण करने वाले और उपचार के गुण भी होते हैं। बौद्धिक विश्लेषणात्मक ताकत, अंतर्ज्ञान, जटिल विषयों को खोजने वाले, जानने वाले, उनकी जागरूकता इनमें होती है। ये कोई मामूली अंक नहीं है। 7 सुर, इंद्र धनुष के 7 रंग, 7 तल, 7 ग्रह, सप्त ऋषि, सप्त धातु, सूर्यों के 7 घोड़े, 7 दीप, 7 अजूबे, 7 फेरे, 7 वचन, 7 दिन। और शरीर में ऊर्जा के केंद्र भी 7 माने गए हैं। 7 चक्र, जैसे मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार, ऊपर सर के ऊपर 7 चक्र जो जीवनदायिनी शक्ति प्रदान करते हैं। और 7 फेरे, ये जप, तप, व्रत, नियम, दान, कर्म और स्वाध्याय, ये 7 बिंदु विवाह परंपरा को पूरा करते हैं। तो कुल मिलाकर ये आध्यात्मिक जगत का अंक होता है, रहस्यमयी, जिसमें इंसान उलझ जाता है। संसार और धर्म के बीच में तालमेल बैठा नहीं पाता है, दिक्कत आती है। अगर किसी गुरु का साथ मिल जाए शुरुआती जीवन में ही, तो 7 नंबर का ज्ञान आ जाता है, तब फिर इंसान शांति से जीता है। नहीं तो ये अनकम्प्लीट है, इनका सर नहीं है। दूसरों को भी ये कंप्लीट होने में प्रॉब्लम देता है। वैसे ये 7 नंबर सबसे बेस्ट अंक होता है। अगर हम 100 लोगों से पूछें कि आपके मन में कौन सा अंक चल रहा है, एक अंक बताओ, तो 7 नंबर वाले ज़्यादा होंगे। इसका मतलब ये है कि ये मामूली अंक नहीं है, इसमें कुछ छुपा है, कोई राज है, कोई तलाश है, कोई प्यास है, जो इंसान को इंट्रोवर्ट बनाती है, लेकिन पता नहीं चलता। वैसे इंट्रोवर्ट रहना इनके लिए अच्छा भी है, लेकिन संसार से दूरी बनाते जाना ये इनकी कमजोरी भी होती है। तो ये कुल मिलाकर बेस्ट अंक होता है। मेरा खुद का ये फेवरेट अंक है। तो 7 नंबर को आप समझें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप चैनल पर वीडियो देखें, क्योंकि वहाँ पर 7 नंबर रिपीट या मिस, इनके बारे में बहुत सारी वीडियो अपलोड हैं।
और कोई भी व्यूअर्स अपनी डेट ऑफ बर्थ की प्रेडिक्शन हमसे करवाना चाहते हैं तो ऊपर लिखे व्हाट्सएप नंबर के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।